मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में खनन क्षेत्र में नई छलांग। पहली बार 1200 करोड़ रुपए के पार पहुंचा राजस्व। सख्त नीति से खनन माफियों पर लगा लगाम। राजस्व में रिकॉर्ड उछाल। धामी सरकार ने कैबिनेट विस्तार के बाद बांटे दायित्व। विनोद सुयाल युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। 14 कार्यकर्ताओं को मिली सरकारी जिम्मेदारी। संगठन में दौड़ी खुशी की लहर। रुद्रप्रयाग में 4 साल का मासूम रहस्यमयी ढंग से लापता हुआ। मां के पीछे पीछे खेत की ओर निकला था मासूम। पुलिस से एसडीआरएफ और वन विभाग की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी। लक्सर के मुंडाखेड़ा कला गांव में घुसा मगरमच्छ। गांव में मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। तो चलो एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड खनन क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 में विभाग ने 1217 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी के स्पष्ट निर्देशों के तहत खनिज नीति और नियमावली का सरलीकरण किया गया है और जिससे वैध खनन को बढ़ावा मिला और अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगी है। पारदर्शी व्यवस्था के तहत खनन पट्टों का आवंटन किया गया, जिससे राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। 4 मैदानी जिलों में 45 अत्याधुनिक ई चेक गेस्ट स्थापित किए गए, जिनमें ANPR कैमरा, RFID टैग और अन्य आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की गई है। इन सभी प्रयासों के चलते अवैध खनन पर लगाम लगी है और राजस्व में कई गुना वृद्धि दर्ज की गई है। नैनीताल जिले के ग्रामीण क्षेत्र में शराब की दुकान नहीं खोलने की अपील करते हुए बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। चिट्ठी में अजय भट्ट ने कहा कि प्रस्तावित दुकान के पास स्कूल और कैंची धाम है, इसलिए धार्मिक और संवेदनशील क्षेत्र के पास शराब की दुकान खोलने का प्रस्ताव निरस्त किया जाए। वहीं अजय भट्ट के वायरल पत्र को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। संवेदनशील क्षेत्र में ना खोले शराब दुकान। अजय भट्ट का सीएम को पत्र, मचा घमासान। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी बोली सांसद के सुझाव पर अमल होगा। नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर मांग की है कि रातीघाट, मंगोली, बजून में प्रस्तावित विदेशी शराब की दुकान को निरस्त किया जाए। अजय भट्ट ने कहा कि इस क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल और शहीद संजय बिष्ट के नाम से राजकीय इंटर कॉलेज है। ऐसे में इस जगह पर शराब की दुकान खोलने से क्षेत्र का सामाजिक वातावरण खराब होगा। अजय भट्ट ने आगे लिखा कि कैंची धाम भी इस जगह से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, जहां हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी दर्शन करने आते हैं। ऐसे में धार्मिक और संवेदनशील क्षेत्र के पास शराब की दुकान खोलना जन भावनाओं के खिलाफ प्रतीत होता है। अजय भट्ट ने अनुरोध किया है कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ शराब की दुकान खोलने का प्रस्ताव निरस्त किया जाए। अजय भट्ट के सोशल मीडिया में वायरल पत्र को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार शराब को बढ़ावा देने में लगी है, जिसका बीजेपी के लोग भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कांग्रेस का कहना है कि आखिर प्रदेश को सरकार किस दिशा में ले जाना चाहती है। वहीं बीजेपी ने अजय भट्ट के वायरल पत्र से उठ रहे सवालों पर सरकार का बचाव किया है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी सांसद ने कोई सुझाव दिया है तो सरकार उस पर निश्चित तौर पर अमल करेगी। निश्चित रूप से ये सरकार शराब की कमाई के ऊपर चलने वाली सरकार है और भाजपा जब जब सरकार में आती है उसको शराब इतनी प्रिय है कि शराब के अलावा भाजपा को कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है। शराब वालों से चंदा लेकर चुनाव लड़ने वाली पार्टी और देवप्रयाग जैसी जगह पर और पूरे पहाड़ में घर घर शराब पहुंचाने का जो बीड़ा, जो कार्यक्रम भाजपा की सरकार ने चलाया, निश्चित रूप से उसका विरोध होना चाहिए। अजय भट्ट जी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। तमाम पहाड़ में महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों पर, शहीदों के गांव के स्तर पर और धार्मिक स्थलों पर शराब की दुकानें खोलने का निरंतर विरोध कर रही हैं और ये सरकार है, इसको शराब की कमाई में आनंद आ रहा है। देखिए, सरकार ने पहले ही शराब की दुकानों के आवंटन के संबंध में एक SOP जारी की है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जहां मंदिर हो, कोई धार्मिक स्थल हो और आपका स्कूल हैं, चिकित्सालय हैं, उसके आसपास मदिरा की दुकान न खोली जाए।
और जहाँ तक माननीय अजय भट्ट जी के पत्र का सवाल है, तो निश्चित रूप से अजय भट्ट जी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं और पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, हमारे नैनीताल के सांसद भी हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कोई सुझाव दिया है तो सरकार उसमें अमल करेगी, उसको दिखवाएगी। उत्तराखंड सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से राज्य में विशेषकर कुमाऊं मंडल में 55 नई शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य राजस्व में लगभग 65 करोड़ की वृद्धि करना है। सरकार के इस कदम का जगह जगह विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस भी लगातार इस फैसले का विरोध कर रही है और अब बीजेपी सांसद अजय भट्ट का मुख्यमंत्री को नैनीताल जिले में शराब की एक दुकान नहीं खोलने का पत्र लिखा गया है। देखना होगा कि बीजेपी सांसद की मांग पर अमल करते हुए रातीघाट, मंगोली, बजून में प्रस्तावित शराब दुकानों का फैसला वापस लिया जाता है या नहीं। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत आईटीबीपी की एक नई पहल ने स्थानीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी है। ग्राम्य विकास अपर सचिव अनुराधा पाल के अनुसार सेना द्वारा स्थानीय स्तर पर पोल्ट्री, मीट, मछली और सब्जियों की खरीद से अब तक 10 करोड़ रुपए का सीधा व्यापार हुआ है और इस मॉडल की सफलता को देखते हुए अब एसएसबी और भारतीय सेना के साथ ही हाथ मिलाने की तैयारी है। इतना ही नहीं, दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आईटीबीपी के डॉक्टर और पैरामेडिकल्स भी अब ग्रामीणों की सेवा करेंगे। बहुत अच्छी पहल थी जो उत्तराखंड राज्य ने की थी, जिसको आईटीबीपी ने आगे बढ़ाया है। आईटीबीपी और ये एक ऐसी अनूठी पहल थी जिसको पूरे भारत सरकार ने पूरा मॉडल माना है। इसमें आईटीबीपी ने जितनी भी खरीदारी थी मीट की, पहले सबसे पहले स्टार्ट हुआ था मीट का, जिसमें पोल्ट्री था और गोट का था, वो स्थानीय लोगों से लिया। फिर मछली का भी इसमें लिया, ट्राउट एंड अन्य फिशेस जो था। अब उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाकर सब्जी और अन्य फलों का उत्पादन भी लोकल लोगों से लेना स्टार्ट हुआ। इसका काफी इसके हमें रिजल्ट्स जो इम्पैक्ट है वो काफी पॉजिटिव आया है। ये दूधियावन रोडीबेल वाला क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पे सूचना आई थी कि 2 व्यक्ति नहाते हुए डूब गए हैं। तत्काल मौके पे चौकी इंचार्ज जल पुलिस और हमारे कोतवाल साहब मौके पे गए थे। वहाँ पे सर्चिंग अभियान चलाया था और जल पुलिस ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद वो दोनों जो डूब गए थे उनकी डेड बॉडी रिकवर हो गई है। इनके परिवार के साथ वो घूमने आए थे आज, तो परिवार भी उनका यहीं था। आज बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि ये वो लोग बेचारे डूब गए हैं। वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ नहाने के लिए मनाही है, बोर्ड भी लगे हैं, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं। आज वो उसी का परिणाम ये हुआ कि वो वहाँ उसके गहरे पानी की उसमें आ गए चपेट में और डूब गए। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत दुधियाबंद में गंगा में स्नान करते हुए 2 लोग गंगा में डूब गए। गंगा में डूबने की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस और जल पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। उन्होंने लगभग 1.25 घंटे रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसके उपरांत दोनों व्यक्तियों के शव गंगा से बरामद हो गए। दोनों के शवों को जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहाँ उनका पंचनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। डूबने वाले दोनों व्यक्ति दोस्त थे और गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार आए थे। गंगा में डूबने वाले व्यक्तियों में एक ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, निवासी राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद, और दूसरा सचिन त्यागी राजनगर गाजियाबाद का रहने वाला था। ये दूधियावन रोडीबेल वाला क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पे सूचना आई थी कि 2 व्यक्ति नहाते हुए डूब गए हैं। तत्काल मौके पे चौकी इंचार्ज जल पुलिस और हमारे कोतवाल साहब मौके पे गए थे। वहाँ पे सर्चिंग अभियान चलाया था और जल पुलिस ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद वो दोनों जो डूब गए थे उनकी डेड बॉडी रिकवर हो गई है। इनके परिवार के साथ वो घूमने आए थे आज, तो परिवार भी उनका यहीं था। आज बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि ये वो लोग बेचारे डूब गए हैं। वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ नहाने के लिए मनाही है, बोर्ड भी लगे हैं, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं। आज वो उसी का परिणाम ये हुआ कि वो वहाँ उसके गहरे पानी की उसमें आ गए चपेट में और
बाबा केदार के भक्तों के लिए बड़ी खबर है। 22 अप्रैल से शुरू हो रही केदारनाथ धाम यात्रा को इस बार ग्रीन और क्लीन बनाने के लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में गुप्तकाशी के बजवारों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रशासन का लक्ष्य सिर्फ सुगम यात्रा ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण के जरिए विश्व स्तर पर स्वच्छता का संदेश देना भी है। केदार घाटी को कचरा मुक्त रखने के लिए अब जमीन पर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। पहले तो मैं अपने नगर पंचायत में सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मेरे क्षेत्र में गुप्तकाशी नगर पंचायत में हमारा सीडीओ साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब सारे आ रखे हैं। आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ अपने गुप्तकाशी नगर पंचायत में। और मुझे बहुत अच्छा लगा सफाई अभियान पे हमारे पूरे क्षेत्र के यहाँ पे मेरे सारे चारों सभासद और सारे कर्मचारी ईओ साहब और मैं सारे यहाँ पे आ रखे हैं गुप्तकाशी में। जैसे कि डीएम सर के निर्देश थे, यात्रा काल के दौरान पूरी यात्रा रूट की सफाई व्यवस्था साफ सुथरी रहनी है। इसके साथ साथ जो अतिक्रमण है वो भी हटना है। और इसी क्रम में न केवल आज निर्देश दिए गए थे बल्कि आपने देखा होगा कल भी रात्रि को सीनियर अधिकारियों ने विभिन्न जगह जाके स्थलों का निरीक्षण किया और जो कमियां पाई संबंधित विभाग को बताकर उसका निराकरण किया गया। आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देश से हमने गुप्तकाशी में सभी अधिकारियों ने यहाँ पर भ्रमण किया है। इसमें काफ़ी दुकानें जो ऐसी थी जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर थी, जैसे सब्जी की दुकानें हैं, होटल की जो अपने ग्रोसरी के सामान है उन्होंने काफ़ी आगे तक फैलाया हुआ था, तो उनको हमने नगर पंचायत के माध्यम से उनका चालान करवा दिया और आगे के लिए भविष्य के लिए उनको 22 अप्रैल से शुरू होने वाली विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। पुलिस उपाधीक्षक विकास पुंडी के नेतृत्व में 16 सदस्यीय टीम को गौरीकुंड से केदारनाथ पड़ावों केदारनाथ, लिंचौली, भीमबाली और जंगल चट्टी का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस बल के आवास, पेयजल, बिजली व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं का भौतिक सत्यापन किया गया। जहां जहां कमियां सामने आई उन्हें चिन्हित कर सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो देहरादून में जिलाधिकारी और वकीलों के बीच टकराव अब आर पार की जंग में बदल चुका है। बार एसोसिएशन ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमचंद्र शर्मा के खिलाफ हुई दंडात्मक कार्रवाई के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि जब तक डीएम का तबादला नहीं होता है तब तक उनके कोर्ट का पूर्ण बहिष्कार रहेगा। अध्यक्ष अनिल शर्मा ने इसे अधिवक्ता समाज का अपमान बताया। मंगलवार तक राजस्व न्यायालय और रजिस्ट्रार दफ्तरों में कामकाज पूरी तरीके से ठप रखने की चेतावनी दी गई है। समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत हुए थे, पता चला था कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमचंद शर्मा जी के खिलाफ हमारे जो देहरादून के जिलाधिकारी महोदय हैं उन्होंने कोई एक संस्तुति करी है बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए। जब हम सब अधिवक्ताओं को इसके बारे में जानकारी हुई तो हमारे सारे अधिवक्ताओं के बीच में बहुत रोष था कि ये उनका जो कृत्य था वो बहुत ही, जिसे कहा जाए कि जिसकी ग्रेविटी बहुत ऐसी थी और जिसकी हमारे अधिवक्ताओं ने घोर निंदा करी। इसलिए हमने आज नैनीताल जिले में मानसून की चुनौतियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट के साथ समीक्षा बैठक कर गौला और नंधौर नदियों में सिल्ट निकासी और रिवर ट्रैपिंग कार्य 10 अप्रैल से शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बैठक में नदियों के चैनलाइजेशन के साथ साथ लाल कुआं में रसोई गैस की होम डिलीवरी और सड़क चौड़ीकरण जैसे स्थानीय मुद्दों पर भी कड़ा रुख अपनाया गया। डीएम ने स्पष्ट किया कि बाढ़ सुरक्षा के सभी कार्य वर्षा ऋतु से पहले हर हाल में पूरे किए जाएं। खनन सत्र जारी है। नंधौर नदी में जो अपर स्ट्रीम है वहाँ पर डिपॉजिट्स जमा होने की वजह से जो कैचमेंट एरिया उसमें मानसून काल में फ्लड की सिचुएशन आती है, तो जो वहाँ बड़े बोल्डर्स हैं, ड्रेजिंग है, उसका एस्टिमेशन के लिए सिंचाई विभाग और जो संबंधित एजेंसी है, वन विकास निगम, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, उनको समय से आगणन तैयार करके फिर उस पर काम करने को कहा गया है।
टिहरी जिले के सबसे बड़े गांव मंदार में बंदरों के आतंक से ग्रामीणों को निजात नहीं मिल पा रही है। बंदरों ने हमला कर कई लोगों को घायल कर दिया। बंदरों के हमलों से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों ने वन विभाग से बंदरों को पकड़ने की मांग की है, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। रात के अंधेरे में ये मगरमच्छ एक ग्रामीण के घर के पास जा बैठा, जिसे देख ग्रामीणों के होश उड़ गए। शोर मचाने पर भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर लखनऊ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। भारी मुश्किल के बाद इस खूंखार मेहमान का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। वन विभाग ने मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित प्राकृतिक वास में छोड़ दिया है। आज ग्राम मुंडा खेड़ाकला गांव में जोहड़ से एक नाकू मगरमच्छ निकलकर पास के ही घेर में एक जिनका नाम सुभाष सैनी है, उनके यहाँ पाया गया। उसे पहले तो कुछ गांव के ही लड़कों ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन वो काबू में नहीं आया। तो फिर बाद में रेंजर टीम को सूचित किया। लक्सर सूचना मिलते ही टीम यहाँ पर आई और उसका रेस्क्यू किया। पिछले कई माह से लक्सर क्षेत्र में खतरनाक जलीय जंतुओं का गांव यानी आबादी क्षेत्र में घुसने का सिलसिला जारी है। अगर रात की बात करें तो रात मुंडा खेड़ा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक विशालकाय मगरमच्छ एक ग्रामीण के घर में घुस गया। और हैरान करने वाली बात तो है कि मगरमच्छ न सिर्फ गांव में घुसा बल्कि ग्रामीण के घर के अंदर यानी बेडरूम में जाकर के बैठ गया। घंटों तक लोगों ने हो हल्ला मचाया, पर वह टस से मस नहीं हुआ। उसके बाद वन विभाग की टीम को बुलाया गया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को किसी तरह काबू किया। इससे पहले भी कई जगह हाथी घुसने या फिर अजगर निकल जाने के मामले सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ वन विभाग का कहना है कि ऐसे मामलों में वो केवल और केवल रेस्क्यू ही कर सकते हैं, क्योंकि वन्य और जन्य जंतुओं को रोक पाना मुश्किल है। तो ऐसे में क्या करे क्या ना करे, ग्रामीण कहीं ना कहीं पसोपेश में है। पिछले दिनों भी कई बड़ी घटनाएं हुई थी, जिसमें एक जगह तो मगरमच्छ ने कुत्ते को निगल लिया था। वहीं कई ऐसे पशु यानी जो जंगलों में चरते हैं उनके भी जान का पर खतरा बना रहता है और ग्रामीणों को भी दहशत के माहौल में जीना पड़ता है। आने वाले समय में वन विभाग या शासन द्वारा कोई बड़ी योजना इस संबंध में बनाई जाएगी या नहीं, लेकिन फिलहाल ग्रामीण कहीं ना कहीं इस बात की डिमांड जरूर कर रहे हैं कि वन्य या फिर जलीय जो खतरनाक जंतु उनसे बचाने के उपाय जरूर होने चाहिए। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। लक्सर में खाकी का मानवीय चेहरा एक बार फिर सामने आया है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर लक्सर कोतवाली में भागीरथ प्रयास फाउंडेशन के जरिए विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस पुतन कार्य में पुलिसकर्मियों और पत्रकारों ने कंधे से कंधा मिलाकर उत्साह के साथ रक्तदान किया। सीओ देवेंद्र सिंह नेगी और कोतवाल प्रवीण कोश्यारी ने रक्तदाताओं को सम्मानित करते हुए कहा कि पुलिस कानून व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक सरोकारों के प्रति भी सजग है। उन्होंने रक्तदान को महादान बताते हुए समाज सेवा की इस मुहिम को जरूरी बताया। आज 5 अप्रैल को हमारे कोतवाल साहब प्रवीण कोश्यारी साहब SHO लक्सर द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया थाना कोतवाली लक्सर में। देखिए, मानव सेवार्थ रक्तदान भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है इस चीज़ का, और पुलिस के दैनिक कार्य के अतिरिक्त मानव सेवा भी पुलिस की प्रायोरिटी में रहता है। तो इसी के क्रम में जो है आज रक्तदान का आयोजन किया गया था और कहा भी जाता है कि रक्तदान एक महादान है। तो वह लक्सर में महर्षि कश्यप जयंती धूमधाम से मनाई गई और इस मौके पर महर्षि कश्यप की मूर्ति की गांव-गांव परिक्रमा करवाकर मंदिर में स्थापित की गई और इस अवसर पर देश और समाज उत्थान के लिए महर्षि कश्यप के बताए रास्ते पर चलने की बात कही गई है। अपने पत्रकार बंधु का स्वागत करना चाहता हूँ कि हमारी शोभा यात्रा को एक 4 चांद लगाने का काम हमारे पत्रकार महोदय कर रहे हैं। इसी के लिए मैं अपने गाँव के सभी कश्यप समाज से ये बहुत अच्छी उन्होंने शोभा यात्रा निकाली और शोभा यात्रा का रीज़न ये है कि भगवान महर्षि कश्यप जी का जो इतिहास है हम लोगों को आज तक कुछ मानसिकता के द्वारा हमारा दबाव हुआ था। आज हमारे युवा साथियों ने मिलकर शोभा यात्रा और भगवान महर्षि कश्यप जी का मंदिर बन गया है। उसके विचार में हम हर साल हर वर्ष की तरह भगवान महर्षि कश्यप जी की जयंती ऐसी ढोल नगाड़ों के साथ हमेशा करते रहेंगे। और करणपुर कमेटी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, कश्यप कमेटी का, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया और मेरे को आमंत्रित किया। यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि महर्षि कश्यप की जयंती अब से ये समझिए कि जागरूक होना स्टार्ट हुआ है, अब निकलना इनका स्टार्ट हुआ है
और इतनी अच्छा इन्होंने प्रोग्राम किया हुआ है, सब कुछ व्यवस्था बहुत अच्छी की हुई है। देखिए, आज ग्राम करणपुर में हमने महर्षि कश्यप जयंती का उद्घाटन कर चुके हैं और प्रतिवर्ष लगातार इस जयंती को हम मनाते रहेंगे, अपना कार्य करते रहेंगे। हाँ, जो हमारे कमेटी वाले हैं, कमेटी वालों ने एक पंजा बनाया है, एक संगठन बनाया है। इस संगठन में लगातार हम कार्य। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में वाहन चोरों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने गंगा नगर क्षेत्र से चोरी हुई स्कूटी का खुलासा करते हुए एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी विकास तिवारी IDPL का निवासी है, जो पुलिस को चकमा देने के लिए चोरी की स्कूटी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूम रहा था। कोतवाल कैलाश चंद्र भट्टी के मुताबिक आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए असली नंबर प्लेट गंगा में फेंक दी थी। पुलिस अब आरोपी के पुराने आपराधिक इतिहास और चोरी के पीछे की असल मंशा को खंगाल रही है। साथ ही पुलिस ने आम जनता से अपने वाहन सुरक्षित स्थान पर खड़े करने की अपील की है। तो वही तीर्थ नगरी ऋषिकेश में अन्य फरार आरोपियों मंजीत जौहर और मानव जौहर की तलाश में पुलिस की जो टीमें हैं लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उन्हें भी इस सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड के चंपावत जिले में मौसम के बदले मिजाज ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अचानक शुरू हुई बिजली की कड़कड़ाहट और लधिया घाटी में हुई मूसलाधार ओलावृष्टि ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींचकर रख दी हैं। करीब 1.5 घंटे तक चले इस आसमानी प्रहार ने गेहूं की लहराती फसलों को, फलदार पेड़ों को मलबे में तब्दील कर दिया। पहले सूखे की मार और अब इस ओलावृष्टि ने अन्नदाता की कमर तोड़कर रख दी है। मायूस किसान अब सरकार और प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। लोहाघाट चंपावत नेशनल हाईवे पर देवराड़ी बैंड के पास एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। कबाड़ से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। बताया जा रहा है कि गलत दिशा से आ रही एक कार को बचाने के चक्कर में टैंकर चालक ने नियंत्रण खो दिया और इस दुर्घटना में चालक समेत 3 लोग मामूली रूप से चोटिल हुए हैं, जिन्हें सराय समय रहते प्राथमिक इलाज मिल गया। सूचना मिलते ही 112 की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति संभालते हुए यातायात सुचारू कराया गया। तो वहीं रुद्रपुर के क्यूंजा घाटी से कलीजा कपा देने वाली खबर सामने आई है, जहां बाड़व मल्ला गांव का 4 साल का मासूम पंकु रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। बताया जा रहा है कि मासूम अपनी मां के पीछे पीछे खेत की ओर निकला था, जिसके बाद से उनका कोई भी सुराग नहीं लगा। पूरी रात ग्रामीणों ने मशालों के दम पर जंगल की खाक छानी, लेकिन पंकु का पता नहीं चल सका। फिलहाल पुलिस, SDRF और वन विभाग की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। वहीं मासूम की मां का रो रो कर बुरा हाल है। काशीपुर के चौथी चौराहे पर इंसाफ और शराब के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। छात्र संघ अध्यक्ष जतिन शर्मा के नेतृत्व में छात्र शराब की दुकान के विरोध में आत्मदाह की चेतावनी दे रहे हैं। तो वहीं आबकारी विभाग के अधिकारी नियमों का ऐसा फर्जी हवाला दे रहे हैं जो सरकारी किताबों में है ही नहीं। हैरानी की बात यह है कि बिना पैमाइश और बिना रेट लिस्ट के ही अंडर कंस्ट्रक्शन दुकान में शराब बिकवाई जा रही है। इतना चीज कहना चाहूंगा कि हमारे बराबर में एक्साइज ऑफिसर भी खड़े हैं और हमारे क्या कहते हैं प्रशासन के लोग भी खड़े हैं। इस वाइन शॉप के पास खड़े होकर मैं डायरेक्टली एक चीज बोलना चाहता हूं कि छात्र छात्राओं के भविष्य से मैं खिलवाड़ नहीं होने दूंगा और अगर ये शॉप बंद नहीं होती है तो मैं आत्मदाह की धमकी भी यहाँ पर देके जा रहा हूँ कि अगर ये शॉप बंद नहीं होती तो अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके लिए संपूर्ण जिम्मेदारी एक्साइज ऑफिसर, प्रशासन और उत्तराखंड सरकार की होगी। ये चीज मैं बताना चाहता हूँ। अभी मैं डायरेक्टली ये नहीं कि ये शॉप की जो क्राइटेरिया है, ठीक है, क्राइटेरिया फुलफिल करने में भी टाइम लगता है, मैं उस चीज का भी सम्मान कर रहा हूँ। एक्साइज ऑफिसर खड़े हैं, उनका भी इस चीज का सम्मान कर रहा हूँ कि देखिए अगर कुछ चीज यहाँ पे हो गई है तो ठीक है, उसे बंद करने में कुछ जो लॉज है उन्हें फुलफिल करने में भी टाइम लग सकता है, लेकिन अगर ये शॉप यहाँ बंद नहीं होती है तो मैं आत्मदाह की धमकी यहाँ पर देकर जाऊंगा। देखिए, जो आज का जो मैटर है, ये जो हमारे साथ ये छात्र संघ अध्यक्ष हैं राधे हरि कॉलेज के, ये मौजूद हैं। इनका कहना है कि ये जो स्थान है ये मंदिर और मस्जिद के, वो मंदिर के पास में आ रहा है और यहाँ पे जो है कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से निकलते रहते हैं, तो यहाँ पे जो है अपनी विदेशी मदिरा दुकान एक नई क्रिएट हुई थी वो ना खोली जाए। इनका कहना ये है। आपने क्या मैंने इनसे यही कहा है, मैंने कहा इसका एक प्रोसीजर है और ये जो है शॉप कम्प्लीटली जो नियमों के अनुरूप ही है, नियम अनुसार ही खुली हुई है
जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी की गाइडलाइंस हैं और हमारे समय समय पर शासनादेश जो जनरेट होते हैं, उसमें जो भी शासन के आदेश होते हैं उन्हीं के क्रम में हमने ये शॉप क्रिएट की है। हल्द्वानी में संविधान सम्मान रैली का भव्य आयोजन किया गया और इस दौरान शहर में बाइक रैली निकालकर लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। रैली में बड़ी संख्या में युवाओं और सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा और संविधान के संदेश लिखी तख्तियां लेकर प्रतिभागियों ने पूरे शहर में भ्रमण किया और इस दौरान संविधान का सम्मान, देश का अभिमान जैसे नारों से माहौल गूंज उठा। इस हल्द्वानी में जो है हमारे कुछ सामाजिक संगठन के लोग आज ऊंचा पुल रामला ग्राउंड से बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की संविधान सम्मान रैली का आयोजन किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पर तिकोनिया में एकत्रित हैं। उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पानी और फूल मालाओं से उनका स्वागत और फूल बरसा करके उनका स्वागत करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। अम्बेडकर जयंती से पहले सम्मान रैली निकाली जाती है, जिसमें हर वर्ष हमारे द्वारा फूलों की वर्षा 1 कुंटल फूलों द्वारा वर्षा की जाती है और साथ में पेयजल और फल वगैरह वितरण किए जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब 14 अप्रैल को उनकी जयंती आने वाली है, तो लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर उनकी जयंती में शामिल हो। तो वहीं चंपावत जिले की भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर बनबसा क्षेत्र में नेपाल से जानवरों की अवैध तस्करी का धंधा चरम पर है। ऐसे में एसएसबी और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी के बावजूद तस्कर बेखौफ है। जिले के टनकपुर से लेकर धनुषपुर और वहां से मेलघाट तक का इलाका पशु तस्करी का सुरक्षित गलियारा बन चुका है। हाँ, जो अवैध रास्तों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना कारित करने वाले समस्त जो ऐसे प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं, उनको लेकर के हमारे द्वारा एसएसबी, लोकल पुलिस व अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ वार्ता कर इसको किस प्रकार से प्रभावी रूप से हम इस पर अंकुश लगा सकते हैं, इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ ही लोकल पुलिस को भी हमारे द्वारा हिदायत दी जा रही है कि वो लोग ऐसे जो भी हमारे अवैध रास्ते हैं उन पर नियमित अपनी गश्त पेट्रोलिंग अपने रखेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना करता हुआ संज्ञान में आता है उस पर विधिक कार्रवाई समय से अमल में लाई जाए। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। फौरन लौटूंगी कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।